अ हाई वैल्यू मैन एंड अ लो वैल्यू मैन। सभी इंसानों को, सभी मर्दों को एक हाई वैल्यू मैन बनना है, अपने वैल्यू को बढ़ाना है, अपने वैल्यू को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है। बट कोई भी एक लो वैल्यू मैन बनना नहीं चाहता है, कोई भी अपने वैल्यू को गिराना नहीं चाहता है। सब अपने वैल्यू को एकदम बढ़ा चढ़ा करके दिखाना चाहते हैं। कोई भी अपने वैल्यू को गिराना नहीं चाहता है। बट अगर तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन बनना है, अपने वैल्यू को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, तो तुम्हें एक लो वैल्यू मैन का क्या कैरेक्टर होता है, क्या साइंस होते हैं, वो भी जानना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर तुम क्या चीज़ तुम्हारे वैल्यू को गिराता है, तुम क्या चीज़ तुम्हारे वैल्यू को एकदम गिरा के रख देता है, वो अगर चीज़ तुम जान लोगे, तो तुम अपने वैल्यू को आराम से बढ़ा सकते हो। वो चीज़ नहीं करके, वो चीज़ को अवॉइड करके तुम अपने वैल्यू को आराम से बढ़ा सकते हो। इसीलिए मैं इस वीडियो पे यही चीज़ बताऊंगा कि क्या-क्या ऐसे साइंस होते हैं जो तुम्हारे वैल्यू को गिरा देता है। एज अ मैन तुम्हारे वैल्यू को एकदम गिरा के रख देता है, तुम्हारे वैल्यू को एकदम बेकार कर देता है। पहला चीज़ जो तुम्हारे वैल्यू को गिराता है वो होता है यू आर क्राइंग फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। रोना। रोना मतलब ये नहीं होता है कि तुम आंसू निकाल के रो रहे हो, अपने आंसू को एकदम टपका टपका के रो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम अंदर ही अंदर रो रहे होते हो, अपने लाइफ के हर एक सिचुएशन के लिए रो रहे होते हो, अपने लाइफ के हर एक स्टेज में रो रहे होते हो। तुम्हारे लाइफ में कुछ चीज नहीं है, उस चीज को पाने के लिए तुम रो रहे हो कि तुम्हारे लाइफ में वो चीज नहीं है, वो चीज मेरे लाइफ में नहीं है, उस चीज को लाने के लिए तुम रो रहे होते हो। अगर तुम अपनी लाइफ की सिचुएशन में रो रहे होते हो, हर एक सिचुएशन की लाइफ में रो रहे होते हो, तुम्हारा वैल्यू एकदम यहाँ से यहाँ तक गिर जाता है। तुम्हारा वैल्यू एज अ मैन एकदम गिर जाता है। अगर तुम रो रहे हो, तुम्हारे लाइफ में पैसे नहीं है तो तुम पैसे के लिए रो रहे होते हो। तुम्हारे लाइफ में जितने भी चीज़ तुम गाड़ी हो या कार्स, ये चीज़ सब चीज़ तुम्हें चाहिए होता है, अगर वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उस चीज़ को लिए रो रहे होते हो, चीज़ों के लिए रो रहे हो। अगर तुम रो रहे हो तो तुम्हारे वैल्यू एकदम गिर जाता है। एज अ मैन तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें अपने वैल्यू को बढ़ाना है, एक हाई वैल्यू मैन बनना है, तुम्हें रोना नहीं है। तुम्हें जो चीज़ तुम्हारे लाइफ में नहीं है, वो चीज़ को तुम्हें अपनी लाइफ में लाना है, बिना रोए उस चीज़ को लाना है। तुम्हें ऐसा अपने ये को रखना है कि तुम उस चीज़ को आराम से ला सकते हो। एक हाई वैल्यू मैन कभी भी रोता नहीं है। वो जो भी चीज़ उसे चाहिए होता है वो आराम से पा लेता है। वो मेहनत करके, हार्ड वर्क करके आराम से उस चीज़ को ले आता है। वो कभी भी रोता नहीं है, वो क्राई नहीं करता, एक बच्चे के जैसा क्राई नहीं करता, वो कभी भी रोता नहीं है। वो जो भी चीज़ उसके लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए होता है वो मेहनत करके, हार्ड वर्क करके आराम से ले आता है। अगर मैं अभी 2 दिन पहले एक सिचुएशन हुआ था मेरे लाइफ, मेरे भैया के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था ना कि मेरे भैया जो है वो दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जा करके उनको काम करना था, तो दिल्ली जा रहे थे। तो दिल्ली जाने के लिए वो टिकट बुक किए थे, तो टिकट जो है वो कैंसिल हो गया बीच में आकर के। मतलब वो 1-2 घंटा पहले ही वो कैंसिल हो गया। तो जितने भी घर में जितने भी लोग हैं वो एकदम बोलने लगे कि कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एकदम क्राई करने लगे, क्या हो गया, फिर से पैसा जो है वेस्ट हो जाएगा, आधा पैसा ये हो गया। तो मेरे भैया उठे और ये बोले कि रोने से क्या होगा, कुछ होने वाला है रोने से, अब कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, हम दूसरे टिकट बुक कर लेंगे। वो जो टिकट है उसको, वो टिकट को कैंसिल करके जितना भी पैसा मिला वो पैसा को लगा करके मैं दूसरा टिकट को बुक कर लूंगा। रोने से तो नहीं होगा ना कि तुम बैठ के रोते रहो कि मेरा टिकट कैंसिल हो गया, मैं जा नहीं पाया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तुम दूसरे टिकट को बुक करोगे। तो उस समय जो भैया है उनका वैल्यू एकदम बढ़ गया। मतलब वो रोए नहीं, अपने लाइफ के सिचुएशन में रोए नहीं, वो आगे स्टेप लिए, मतलब वो सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश किए। उनका टिकट कैंसिल हो गया तो वो सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश किए कि क्या उस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता। तो अपने लाइफ में रो मत, क्राई मत करो कि मैं ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ मत करो। तुम उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करो कि उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सेकंड, जो तुम्हें एक लो वैल्यू मैन बनाता है, यू थिंक यू नो एवरीथिंग। देखो, जब तक तुम कुछ भी चीज़ सीखते रहते हो, मतलब तुम लर्न करते रहते हो, तुम सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हो, तुम एक इंटेलिजेंट पर्सन बनते जाओगे। मतलब अब तुम अपने इंटेलिजेंट चीज़ को, अपने दिमाग को और शार्प करते जाओगे, और भी इंटेलिजेंट बनाते जाओगे, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते जाओगे। एंड तुम अगर उसी दिन से स्टॉप कर दोगे, एकदम रुक जाओगे, तुम बोलोगे कि तुम्हें सब चीज़ आता है, तुम एकदम इंटेलिजेंट पर्सन, तुम एकदम ज्ञानी इंसान हो, अगर तुम उस दिन से ये चीज़ करने लग जाओगे, ये चीज़ बोलने लग जाओगे अपने आप, तो तुम उसी दिन से लर्न करना बंद कर दोगे, सीखना बंद कर दोगे, एंड तुम और भी ज्ञानी नहीं होगे, और भी इंटेलिजेंट तुम कभी भी नहीं बन पाओगे। तो एक लो वैल्यू मैन हर समय सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान है, वो ही भगवान है, वो ऐसा सोचता। बट एक्चुअली में जो एक हाई वैल्यू मैन होता है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि वो सबसे ज्ञानी इंसान है, वो सबसे एकदम भगवान है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वो सोचता है कि वो लर्न करते रहेगा। कोई भी एक भगवान नहीं होता है, वो कोई भी इंसान जो है भगवान नहीं होता है, वो कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता है। तो वो हर चीज़ों पे लर्न करता है, वो हर एक चीज़ों पे लर्न करता है, वो छोटे से सीखता है। अगर कोई भी इंसान उसे
सिखाने आए तो वो ऐसा नहीं बोलता है कि बहन जो सब कुछ आता है क्या तेरे को, ऐसा वो कुछ ऐसा नहीं बोलता है, वो कुछ भी ऐसा ये नहीं करता है। वो सीखता है, जो चीज़ सीखना होता है वो सीखता है एंड उसे लर्न करता है, वो आगे बढ़ता है, अपनी इंटेलिजेंट पावर को और भी बढ़ाता है, अपने आप को और भी ज्ञानी बनाता है। वो नहीं सोचता है कि मैं एकदम ज्ञानी हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सबसे अव्वल दर्जा वाला इंसान हूँ, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं। वो सोचता है कि मैं और भी लर्न कर सकूँ, और भी इंटेलिजेंट, अपना इंटेलिजेंट पावर को और भी बढ़ा सकूँ एंड और भी पावरफुल बन सकूँ, और भी पावरफुल इंसान, अपना वैल्यू को और भी बढ़ा सकूँ। अगर तुम वहीं से रुक जाओगे, तुम वहीं पर रह जाओगे, वहीं पर तुम सड़ गल के मर जाओगे। और तुम कभी भी ऐसा मत सोचो कि तुम सब चीज़ जानते हो, सब चीज़ तुम्हें ज्ञान है, सब चीज़ का तुम्हें ज्ञान है, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, तुम ऐसा कभी भी मत सोचो। तुम सोचो कि तुम्हारे पास तुम्हें सीखने के लिए बहुत कुछ है, तुम किसी इंसान से भी सीख सकते हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी इंसान से तुम सीख। घमंड अपने अंदर मत रखो, घमंड होगा तो तुम कुछ भी एकदम तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तुम एकदम बेकार इंसान बन जाओगे अगर तुम्हारे अंदर घमंड है तो। थर्ड वन जो तुम्हें एक लो वैल्यू मैन बनाता है वो है यू कंप्लेन टू मच। तुम कंप्लेन करते हो। कंप्लेन मतलब ये होता है कि तुम अपनी लाइफ के जो तुम्हारा सिचुएशन है, जैसे तुम जी रहे हो, उस लाइफ के सिचुएशन के लिए कंप्लेन करते हो। तुम कंप्लेन करते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसीलिए तुम जिम नहीं जा पा रहे हो। तुम कंप्लेन करते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसीलिए तुम प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहे हो, या तुम कोई भी चीज़ों के लिए कंप्लेन करते हो। अगर तुम हर एक सिचुएशन में कंप्लेन करते हो, तुम अपने वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक गिरा दो। तुम्हारा माइंडसेट एक लो वैल्यू मैन के जैसा बन जाएगा। अगर तुम हर एक सिचुएशन में कंप्लेन करते हो, तुम कंप्लेन बॉक्स जैसा बन जाओगे, तुम सिर्फ कंप्लेन ही कंप्लेन करते रहोगे। एक हाई वैल्यू मैन कभी भी कंप्लेन नहीं करता है। वो नहीं बोलता है कि दूसरे इंसान की वजह से मेरा एकदम वैल्यू जो है, मतलब उसका मेरा लाइफ का सिचुएशन ऐसा हो गया, मैं गरीब हो गया हूँ, ऐसा कभी भी वो नहीं बोलता है। वो कंप्लेन नहीं करता है, वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसका लाइफ में ऐसा जो हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं कुछ काम करूंगा, मैं जाके कमाऊंगा तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे एंड मैं बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बन सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बन सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमीर पर्सन बन सकता हूँ। तो कभी भी कंप्लेन मत करो। तुम्हारा लाइफ जैसे है वैसे ही जियो और तुम अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा तुम अपने अमीर भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। फोर्थ वन जो तुम्हें एक लो वैल्यू मैन बनाता है वो है यू आर एडिक्टेड फॉर कंफर्ट। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बनाया हूँ कि एक कंफर्ट जोन तुम्हें एक तुम्हारा जो वैल्यू है और तुम्हें एकदम बेकार इंसान बना देता है। अगर तुम एक कंफर्ट जोन पे रहोगे, तुम एक कंफर्टेबल लाइफ हर समय सोचोगे, कंफर्टेबल तुम एकदम रहोगे, मतलब अपने लाइफ को एकदम कंफर्टेबल बना के रखोगे, तुम कभी भी एक अपने वैल्यू को एकदम बढ़ा नहीं सकते, अपने वैल्यू को एकदम बड़ा नहीं बना सकते, कभी भी तुम अपने वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते अगर तुम एक कंफर्टेबल जोन पे रहोगे। तुम अगर कंफर्टेबल जोन पे रहोगे तो तुम एक सर्कल पे ही रह जाओगे, तुम एक बॉर्डर लाइन पे ही रह जाओगे। अगर तुम उस बॉर्डर लाइन से निकलोगे नहीं, तुम एक कंफर्ट जोन से निकलोगे नहीं, तुम एक बेहतर इंसान कभी भी नहीं बन पाओगे, एक बेहतर पर्सन कभी भी बन नहीं पाओगे। एक लो वैल्यू मैन अपने कंफर्ट पे ही रहता है, मतलब जो भी उसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और सोए रहना और बिस्तर पे बस वीडियोस देखते रहना, इंस्टाग्राम में रील्स देखते रहना एंड और नेटफ्लिक्स देखना, यही सब चीज़ वो सोते सोते करता है। तो एक कंफर्ट जोन पे रहता है ये। अगर तुम अपने कंफर्ट से निकलोगे तुम और भी बेहतर इंसान बन सकते हो, बहुत ज़्यादा बेहतर पर्सन भी बन सकते हो। हाई वैल्यू मैन कभी भी कंफर्ट पे नहीं रहता है, अपने कंफर्टेबल लाइफ में कभी भी नहीं रहता है। वो सोचता है कि अगर मुझे और भी बेहतर बनना है तो मुझे उस कंफर्टेबल जोन से निकलना पड़ेगा, मुझे उस कंफर्टेबल लाइफ से निकलना पड़ेगा, तभी मैं एक और भी बेहतर इंसान बन सकता हूँ, और भी बेहतर पर्सन बन सकता हूँ, और भी बेहतर अपने आप को बना सकता हूँ। तो कभी भी अपने आप को कंफर्ट पे मत रखो। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बताया हूँ कि तुम अगर कंफर्ट पे रह जाते हो, कंफर्ट जोन पे रह जाते हो, तुम उसी ये पे रह जाओगे, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम अपने आप को एक बेहतर इंसान कभी भी बना नहीं पाओगे। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो एंड अपने आप को एक लो वैल्यू मैन मत बनाओ, अपने आप को एक हाई वैल्यू मैन बनाओ। So that's all for today and thank you for watching the video and love you to all. See you again. अगर तुम मेरे वीडियोस को देखे हो यहाँ तक तो that's all for today.